हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, लेकिन कई बार हमें अलग कलर की पत्ती भी नज़र आ जाती है। तो ये अन्य वर्णकों जैसे एंथोसाइनिन, कैरोटीन आदि के कारण अलग अलग रंग की, जैसे पीली, लाल या अन्य रंग की दिखाई देती है। चित्र में पत्ती का अनुप्रस्थ भाग दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखिए। क्लोरोफिल पेलिसैड कोशिकाओं द्वारा प्रकाश को अवशोषित करता है। रंध्र निचली सतह पर मौजूद होते हैं तथा गार्ड कोशिकाओं द्वारा संरक्षित होते हैं। रंध्र के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। रंध्र पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा गर्मियों के दिनों में पानी के नुकसान को भी नियंत्रित करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधों के भोजन का संश्लेषण। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषित होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन और वसा का संश्लेषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पौधों द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। हवा में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, इसलिए बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम आदि द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। आयोडीन टेस्ट। आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर नीला बैंगनी रंग देता है। यह पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को पहचानने के लिए एक परीक्षण होता है। हमारा अगला टॉपिक है विषमपोषी पोषण। जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वे भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते हैं तथा वो स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, जैसे इंसान, जानवर, कस्क्यूटा या अमरबेल। अमरबेल इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करता है। आपने कई बार पेड़ों पर पीले हरे रंग की एक पतली सी बेल देखी होगी, यह अमरबेल होती है। जिस पौधे से यह भोजन अवशोषित करती है तथा जिस पौधे पर आरोहित होती है उसको परपोषी कहा जाता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अन्य पौधों से भोजन व अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। टीनिया, सोलियम, लीवर फ्लूक आदि भी मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला परजीवी है। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? हाँ, ये जीव बाह्य परजीवी होते हैं क्योंकि ये बाहरी शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कीटभक्षी पादप या घट पादप, निफेंथीज खसियाना। बच्चों, आपने कुछ जंतुओं को तो कीट खाते हुए देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने पौधों के बारे में भी सुना है जो कीट खाते हैं? जी हाँ, ऐसे पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। आइए ऐसा ही एक पौधा जिसके बारे में हम जानकारी करते हैं, घट पादप। इसको हम निपेंथीज फैसियाना भी कहते हैं। यह दुर्लभ जंगली पौधा है जो केवल खासी और जयंतिया पहाड़ियों, जो कि मेघालय में उपस्थित हैं, में पाया जाता है।
यह एक लुप्त प्राय पौधा है, यानी ये लुप्त होने की कगार पर है। घड़े जैसी या जग जैसी संरचना पत्ती द्वारा बनती है। पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है जो घड़े के मुंह को खोल और बंद कर सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। घड़े के अंदर ऐसे रोम होते हैं जो कीट को अंदर की ओर धकेलते हैं। जब घड़े में कोई कीट घुसता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट रोम में उलझ जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है और कीट उसी में मर जाता है। घड़े में स्रावित पाचन रस से कीट पच जाता है और इसके पोषक तत्व, जो मुख्यतः प्रोटीन होता है, अवशोषित हो जाते हैं। ऐसे कीट खाने वाले पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? घटपर्णी व अन्य पादप जो कि कीटभक्षी हैं, ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर प्रोटीन की कमी होती है। अतः ये कीटों से मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन अवशोषित करते हैं। इसलिए घटपर्णी पौधा हरा होते हुए भी कीटों का भक्षण करता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।